आज की पॉडकास्ट है साइबर बुलिंग के ऊपर। बहुत सेंसिटिव और बहुत ही इमोशनल टॉपिक है और आज हम इस बारे में बात करेंगे। फॉर्म्स ऑफ साइबर बुलिंग। तुमने मेरी पिक्चर लगा दी। क्यों? अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे मेरा कंटेंट कॉपी करके अपने प्रोफाइल पे लगा दिया, फेक आईडीज पे लगा दिया। क्यों? इट कम्स अंडर द चार्टर ऑफ साइबर बुलिंग एंड साइबर क्राइम और इसकी सजा है। ओके, किसी और का कंटेंट उसकी मर्जी के बगैर अपनी वॉल पे लगाना गलत है। ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्टेबल कंटेंट है, ऑब्जेक्शन हो सकती है उस बंदे को या उस बंदी को आपके शेयर करने से। और फेसबुक अकाउंट्स, फेसबुक लॉग्स, इंस्टा लॉग्स, व्हाट्सएप लॉग्स, एवरीथिंग इज रिट्रीवेबल but under a certain programs, under a certain cases, under a certain FIR. So ये मत सोचिए कि आपका कोई डाटा रिट्रीव नहीं कर सकता। आपका हर टाइप का डाटा रिट्रीव करने की सलाहियत रखते हैं। ना 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 ना, इस खुशफहमी में बिल्कुल मत रहना कि आप अनोनिमस हो। अब एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने लगी हूँ, जो है ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट, जो खुद ही लड़कियां और लड़के अपने अपनी पिक्चर्स वगैरह दूसरों को सेंड करते हैं। पहली बात, इस तरह का कोई भी कंटेंट, खराब कंटेंट किसी और को सेंड मत करें अपना, क्योंकि वो प्रमोट करता है साइबर बुलिंग होने से, वो प्रमोट करता है ब्लैकमेलिंग को। तो आप उसकी जड़ ही, रूट कॉज ही यही है कि आप उसे खत्म कर देना, अपने फोन में रखें, ना ऐसी पिक्चर्स लें और ना ही कहीं आगे सेंड करें। और अगर कर दी हैं, अल्लाह की ज़ात देखें, उसकी उसकी हैसियत देखें, उसको इतना बड़ा माफ करने का होराइजन देखें। आप अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह आपको माफ करेगा। खुदारा प्लीज अल्लाह का बड़ा रुतबा देखें, अल्लाह का माफ करने की सलाहियत देखें, अल्लाह का अजीम शान शौकत देखें और आपका डरना देखें अपने ब्लैकमेलर से। क्यों? अल्लाह से बढ़ के तो कोई भी नहीं है। अल्लाह की प्रोटेक्शन से बढ़ के क्या किसी ब्लैकमेलर आपको कोई प्रोटेक्शन फराहम कर रहे जो आप डर रहे हैं? क्यों? मत डरिए खुदारा। और इसके बाद तीसरा पॉइंट मैं ये कंक्लूड करूंगी कि फौरन से पहले एफआईए को रिपोर्ट करें। फौरन से पहले एफआईए के 15 इदारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। अगर आपसे इस तरह का कोई काम हो गया है, चाहे आपकी उसमें मर्जी थी, मर्जी नहीं थी, आपकी गलती थी, आपकी गलती नहीं थी, इस तरह की आपकी फोटोज, वीडियोज या इस तरह का कोई भी कंटेंट जो लीक हो गया है या कोई लीक करने वाला है या लीक हो चुका है, रिपोर्ट करो उसके अगेंस्ट एफआईए के अंदर, पीटीए को रिपोर्ट करें। और इसको खुदारा टैबू मत बनाएं। ये फिफ्थ जनरेशन वॉर हमारे सर के ऊपर सामने है। आपको लगता है कि आप स्क्रीन पे बैठ के स्क्रीन के पीछे से फेक आईडीज बना के अनोनिमसली किसी को हेट कमेंट करेंगे और नेगेटिव कमेंट्स करेंगे, उल्टे सीधे पोस्ट लगाएंगे, अजीब चीजें अपलोड करेंगे इंटरनेट पे और उसको पता नहीं चलेगा आपकी आइडेंटिटी कभी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस खुशफहमी से बाहर निकलिए, क्योंकि ये एक इल्यूजन है और हमारी पाकिस्तानी अवाम इल्यूजन की तो ऐसी। कंप्लीट द सेंटेंस। ओके, तो अब हम इस बारे में बात करते हैं। एक और फैक्ट कोट कर दूं कि अमेरिकन रिसर्च ऑफ एसोसिएशन, इन्होंने एक रिसर्च पब्लिश की, उसमें ये कहा कि फॉल्स न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है पाकिस्तान में, फॉल्स न्यूज़ का फैलना, रिसर्च ये कहती है कि 60 के बाद के जो लोग हैं, 60 ईयर्स के बाद के जो लोग हैं, उनमें ज्यादातर फॉल्स न्यूज को बिलीव करने का, उनको विदाउट ऑफ एक्सक्यूजेशन, विदाउट ऑफ इंफॉर्मेशन, विदाउट ऑफ कंफर्मिंग आगे सेंड हो रही है। भाई वो जमाने गए, ये मैसेज 15 लोगों को फॉरवर्ड करो वरना आपका फेसबुक अकाउंट बंद हो जाएगा। ये जमाने गए, अब नया जमाना आ रहा है। कोरोना खत्म हो जाएगा, प्याज का पानी पियो। लाइक व्हाट इज द लॉजिक? आपने रिसर्च की इस पोस्ट के बारे में अपनी व्हाट्सएप स्टेटस लगाने से पहले? हाँ, रिसर्च करके कुछ भी अपलोड किया करें। एक बात मैं बार बार कहती हूँ और हमेशा कहती रहूंगी कि जब तक आपको किसी चीज के बारे में कंफर्म नहीं है, आपको श्योरिटी ही नहीं है, आप किस तरह से उसे अपलोड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। यू रिप्रेजेंट सोशल मीडिया। ओके, फिफ्थ जनरेशन वॉर की बात चल रही है, ठीक है? और
जो यंगस्टर्स के पास एक आइडिया मैं देना चाहती हूँ, जिस तरह से FIA है, दी ग्रेट FIA, आप क्यों नहीं बना सकते ऐसी ऑर्गेनाइजेशन? राइट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको भी है, मुझे भी है, और इस दुनिया में हर इंसान को है, चाहे वो आइडेंटिफाई नहीं हो, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन सबके पास है। तो खुदारा इस साइबर क्राइम से अपने आप को अवेयर करें, अपने चाहने वालों को अवेयर करें, अपने बच्चों को बताएं, अपने फ्रेंड्स को बताएं। फजूल टॉपिक से मत अपने आप को इन्वेस्ट करें, फ्रेंड्स के साथ बैठे साइबर क्राइम पे बात करें, क्यों नहीं करते? कौन रोक रहा है आपको? ओके फिर तो कोई बंदा या बंदी लेजिस्लेशंस के अंदर, अथॉरिटेटिव बॉडीज के साथ, या फिर डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ पाकिस्तान ये वीडियो देख रही है, कोई भी बंदा या बंदी हो, वो एक बात आप प्लीज काइंडली हमारी अर्ज है, हम यंगस्टर्स की हमारी दुआएं आपके साथ है, प्लीज खुदारा व्हाट इज कंप्यूटर एंड कंप्यूटर के यूनिट्स हमें पढ़ाना बंद कर दें। हमें ऐसी बुक्स नहीं चाहिए, ना मैट्रिक के बच्चों को चाहिए, ना FSC के, और ना ही यूनिवर्सिटी वालों को। हमें साइबर क्राइम पढ़ाया जाए, BS है 4 साल का, प्लीज साइबर क्राइम इंक्लूड करें, कंप्यूटर को निकाल दे, इट्स ऑफ नो यूज, वी नो ऑलरेडी, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्राइमरी लेवल की एजुकेशन BS में मत घसीटिए काइंडली। एनी एजुकेशनिस्ट हु इज इन द डिसीजन मेकिंग बॉडी अगर वो देख रहे तो काइंडली प्लीज जरा सोचिएगा, क्योंकि हमारे अब फ्यूचर का सवाल है। अब हम आगे 100 साल की बात कर रहे हैं, अब हम कोई 2 या 3 साल की बात नहीं कर रहे हैं, साइबर क्राइम की बात हो रही है। योर आइडेंटिटी रिप्रेजेंट सोशल मीडिया। आने वाले 100 सालों में जो आज आप लाइक्स कर रहे हैं और गुस्से, हा इमोजी, ये सारी रिएक्शंस वगैरह, ये सारा डाटा है, और ये सारा डाटा 5th जनरेशन वर्ड के अंदर यूज होगा। सो बी कॉन्शियस व्हाइल यू डूइंग एनीथिंग ऑन द सोशल मीडिया। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि मैं आपको ये बता रही हूँ आपकी कोई प्राइवेसी कंसर्न्स हैक होने वाले हैं, आप हैक होने वाले हैं। नो, आई एम जस्ट सेइंग कि हम एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, मी एंड यू, हम सब पाकिस्तानी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, एटलीस्ट जो इन्फॉर्मेशन हम आगे अपने कॉन्टेक्ट से बुला रहे हैं, आजकल सबके कॉन्टेक्ट से, राइट? 200-300 तो सब आउटरीच रखते हैं ना। उन 200-300 लोगों की क्या स्टेटस में आप अपने डाल रहे हो कि वैक्सीन आई नहीं है और कोरोना के इलाज चल रहे हो? क्यों? रिसर्च करिए, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको है और मुझे है। वो जमाने गए जब कोई और पट्टी पढ़ाता था और हम मान लेते थे कि बस जो बोला है सही बोला होगा। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है किसी के भी गलत होने की या किसी की भी सही होने की, आपके लिए या मेरे लिए। तो रिसर्च फैक्चुअल बेसिस पे ही कोई भी पोस्ट आगे शेयर किया करें। जो इस तरह के लोग करते हैं उसको काइंडली ये वीडियो भेज दें, ताकि उनको भी अवेयरनेस आए कि अक्सर लोगों को पता ही नहीं होगा कि वो उनसे उनके स्टेटस के बारे में पूछो या उनसे उनकी पोस्ट के बारे में पूछो, दे सेड फलाना बस किसी ने भेजी थी, हमने कहा लगा ले, कुछ आज स्टेटस नहीं लगाया ना। लाइक मैन, लेवल अप, यू आर ह्यूमन, हम इंसान हैं, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं पाकिस्तान के, और आप और मैं और हम सब जितने भी हम सारे, कितनी पॉपुलेशन हो गई हमारी, आप लोग बताना कमेंट करके, इस वक्त मुझे नहीं आ रही। और एक बात करते हुए कंक्लूड करूंगी, जितना मुझे लगता है, क्योंकि मैं काफी सारे टाइम फारिग रही हूँ, इतना ज्यादा काम करती नहीं थी, फोन पे लगी रहती थी और रैंडम सब देखती रहती थी FB और इंस्टाग्राम पे। लेकिन जैसे मैंने हील की इस जर्नी से, मैंने समझा, सीखा कि यार कुछ अच्छा काम भी हो सकता। आप क्यों नहीं कर सकते? आप पाकिस्तान के लिए क्यों कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते? कुछ फारिग रहना छोड़ दें, कंटेंट कंजम्पशन छोड़ दें। जितना लोग फारिग रहते हैं उनका उतना ही शर पसंद होते रहते हैं, दिमाग शर की तरफ जाता है। एक मिसाल देती हूँ, अब जो फीमेलिस्ट है वो आगे कमेंट कर ले बेशक जो करती हैं, लेकिन एक आपको बात मैं बता दूं, अगर औरत या आदमी दोनों को एल्डरली एज में फारिग छोड़ा जाए तो बहुत सारे चांसेस हैं कि उनके अंदर शर की क्वालिटी आए, उनके अंदर ये बात आए, फसाद वाली क्वालिटी आए। तो काइंडली अपने बड़ों को, बच्चों को
सबको यही कहा करें कि काइंडली बिजी रहें, वर्कफोर्स हमारी बिजी रहनी चाहिए। हम पाकिस्तानी हैं, हमारा बदलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जिसको जो अच्छा लगता है वो करे। कंटेंट कंजम्पशन के अलावा सारा दिन बस चल रहा है, नेटफ्लिक्स चल रहा है तो चल ही रहा है बस। 6 घंटे यू गॉन, नो 6 घंटे जो नेटफ्लिक्स से सीखा है उसी का कुछ क्रिएटिव सा आइडिया सोचो, बनाओ, इम्प्लीमेंट करो और उसके लिए कुछ क्रिएटिविटी लाओ। दिमाग सबका है, आपका है, मेरा है, सबका है। क्रिएटिव हो जाए, और जब दिमाग बिजी रहेगा कंस्ट्रक्टिव कामों में तो ये उल्टे सीधे कमेंट्स करने का आपके पास टाइम ही नहीं होगा। ये लुकिंग बेड और लुकिंग दिस और लुकिंग दैट। ओके, बी पॉजिटिव, be constructive, be a responsible citizen of Pakistan. And at the last I would like to conclude कि आपको ये setup कैसा लगा? मैंने सोचा थोड़ा सा different कुछ try करें. And if you like it, do let me know in the comment section below, and see you next time. खुदा हाफिज़.